ओम शांति। हम सब सदा सुखदाता परमपिता परमात्मा के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। हम सब बेगमपुर के बादशाह परमपिता परमात्मा के बच्चे मास्टर बेगमपुर के बादशाह हैं। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। हम संगम युगी बादशाहों को हर प्रकार के दुख और गम से परे रहना है। कोई भी गम हम आत्माओं को उदास न करे। गम तो आएंगे, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, दुख भी आएंगे, लेकिन हमें हर प्रकार के दुख और गम से परे रहना है। संकल्प में भी कोई गम या दुख की लहर आनी नहीं चाहिए, ऐसा बनना है। सदा सुखमय संसार में हमको रहना है, सुख की शैया में रहना है, ऐसा अनुभव करते रहना है। प्रभु से सारी प्राप्तियां करनी है, प्रभु को अपना सर्व संबंधी बनाना है। सर्व खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, इनको यूज करके अपना बनाकर हमें भरपूर होना है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह बनना है। सुख के संसार की बाउंड्री से अर्थात मर्यादाओं की लकीर से मुझे बाहर नहीं निकलना है। जब हम बाहर निकलते हैं, इस सुख के संसार की बाउंड्री को जब हम क्रॉस करते हैं, तो फिर दुख की लहर आती है। हमें आर्टिफिशियल आकर्षण, नकली रूप, ये सारी जो चीजें हैं, ये सब शोक वाटिका हैं, तो इसके पीछे मुझे आकर्षित नहीं होना है। ये आकर्षित करने के लिए आएंगे, लेकिन हमको इसके पीछे आकर्षित नहीं होना है। दुख के वायुमंडल में भी हमें कमल समान रहना है। हमें दुख आएंगे, लेकिन हमको दुख प्रभावित न करे। हमें ऐसा दुख से न्यारा बनना है। तन की बीमारी की दुख की लहर हो, या फिर मन में व्यर्थ हलचल की दुख की लहर हो, या फिर विनाशी धन की अप्राप्ति की दुख की लहर हो, या फिर कमजोर संस्कार स्वभाव अपने या दूसरे के दुख की लहर हो, या वायुमंडल या वाइब्रेशन में, वायुमंडल के जो वाइब्रेशन है उसमें दुख की लहर हो, संबंध संपर्क के आधार पर कोई दुख दे जाए, उस दुख की लहर हो, हमें कैसे रहना है? सदा न्यारे, प्रभाव मुक्त एकदम। बेगमपुर के बादशाह के संसार में आकर हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो स्वभाव है, वो बदल जाना चाहिए। पहले जब दुख आते थे और हम कैसे बिहेव करते थे, और अब जब दुख आते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं, इसमें बिल्कुल अंतर होना चाहिए। बाप के सर्व खजानों के मालिक बनकर हमें अपने सारे भंडारे भरपूर करने हैं, क्योंकि हमको इसी भंडारे से दूसरी सोल्स को शांत करना है, सुख देना है, उनको बेहद के वैरागी बनाना है, उनको वापस घर लेकर जाना है। ये सारी चीजें हमको करनी है, इसलिए हमको भंडारे सारे भरपूर करने हैं। हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर अपनी रोज दरबार लगानी है, देखना मेरा सारा सिस्टम एक्यूरेटली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस विधि से हमको बेगमपुर का बादशाह बनना है और इसका प्रैक्टिकल सबूत देना है। तो मीठे मीठे परमात्मा से कल हमने पढ़ा था, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इन सारी चीजों को बुद्धि में रखते हुए पुनः हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे से निराकार परमपिता परमात्मा से उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों की मौजूदगी में हम उनसे उनके महावाक्यों को समझेंगे। उनके महावाक्यों की जादूगरी विश्व की सभी आत्माओं को भी जागृत करे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में जाके अपने को पहचाने, दे भान, दे अभिमान से मुक्त हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ वर्ल्ड की करोड़ों की आबादी जो प्रभु से विस्मृत है,
उनके प्रति प्रभु के महावाक्य समर्पित है। प्लस ये जो प्रकृति है, वायुमंडल है और 5 तत्व हैं, उनके प्रति भी प्रभु के महावाक्यों की जादूगरी समर्पित है। ये भी, इनका भी शुद्धिकरण हो प्रभु के महावाक्यों से। इन्हीं दुआओं के साथ समर्पित करते देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से मीठा बना रहे हैं। मीठे मीठे परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। जो भी प्रभु हमको करने को कहते हैं, प्रभु कहते हैं उसको अमल में लाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, बहुत सारी करते हैं। जब अव्यक्त बाप दादा सभा में आते हैं, इतना ना अव्यक्त शक्ति का प्रभाव होता है कि जब प्रभु हमें कुछ करने को कहते तो यूं लगता है वेरी इजी, आराम से हम प्रॉमिस करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिर फिरना नहीं है। ये नहीं कि प्रतिज्ञा करी, प्रॉमिस किया और फिर पूरा नहीं किया। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है हमको बिल्कुल भी। प्रभु आज्ञाओं को सदा सर माथे पर रखना है, उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। आज का प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है और तुम्हें कौन सा अभ्यास जरूर करना है? जो भी पढ़ाई हम पढ़ते हैं उसका एसेंस क्या है और तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर है, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम जो शिक्षित हो रहे हैं, हम वानप्रस्थ में जा रहे हैं। मना वाणी से परे अपने घर जाना है। इस पढ़ाई का सार है, एसेंस है वाणी से परे जाना, इसलिए उसको कहते हैं वानप्रस्थ। बाप ही सबको वापस लेकर जाते हैं और किसी की शक्ति नहीं है, न तो खुद जा सकते हैं और न तो किसी को ले जा सकते हैं। हम जिनको भी भगवान का ओहदा देते हैं, जिनको भी हम गुरु कहते हैं, न तो वो खुद जाते हैं और न किसी को ले जा पाते हैं। तो निराकार बाप ही सबको वापस लेकर जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है, कंडीशन है ना। प्रभु आए हुए हैं हमको वापस ले जाने के लिए, लेकिन शर्त है ना, हमको सतो प्रधान बनना है। अब वो चाहे तो वो तो वर्ल्ड की सारी सोल्स को प्योर बना दें, लेकिन ये विधि नहीं है ना। अब फिर ऐसे तो पाप हम करते जाएं और प्रभु जी आकर सबको लेते जाएं। ये सृष्टि रूपी ड्रामा का नियम नहीं है। यहाँ पर जो गड़बड़ियां हम करते हैं कर्मा के थ्रू, तो उसका फिर हमको हिसाब किताब देना पड़ता है। तो ये हमें समझ में आ गया है कि हम सब तमो प्रधान बन गए हैं। देह के भान, देह के अभिमान ने, देह के धर्म ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने हमको बिल्कुल तमो प्रधान बना दिया है। अब हम बिल्कुल मैले गंदे हो गए हैं। मुझ आत्मा को लेने के लिए प्रभु आए हैं और आत्मा पर ही मैल चढ़ी हुई है। तो मैली वाली सोल जो है वो ऊपर जा नहीं सकती है। इसलिए उस मैली सोल को प्रभु का फरमान है, अब सतो प्रधान बनो। और सतो प्रधान बनने के लिए भगवान शिक्षित कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु कहते हैं एकांत में जाकर, माना एक प्रभु की याद में रहकर एकांत में जाकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सतोगुणी हूं,
मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, मैं प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं त्रिनेत्री हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अपने को रिमाइंड करना है। इसलिए एकांत में जाकर देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करो। तो ये सारे जितने टाइटल्स हैं, जब इन टाइटल्स की खूबसूरती को देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं, फिर उन विशेषताओं को मुझे यूज करना है। मुझे उन विशेषताओं को यूज करना है। एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रभु कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। जितना हम आत्माएं अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। मैं आत्मा यहाँ की नहीं रहने वाली नहीं हूँ। मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। परमात्मा मेरा पवित्रता का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो सुख का सागर है, वो सागर ही सागर है। अथाह मना उनके पास भंडारे हैं। जितना मर्जी 800 करोड़ आबादी भी आकर अपने आप को भर ले तो भी वो अखुट सागर है। तो अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को क्या करेगा? सतो प्रधान बनाएगा। जितना हम आत्मा अपने आप को इस शरीर से अलग समझेंगे, उतना हम पावरफुल होंगे, उतना हम प्योर होंगे। और जितना हम अपने आप को शरीर समझते जाएंगे, उतना हम बैड होते जाएंगे। कमजोर संस्कार, कमजोर स्वभाव, उदासी, दासपन, ये सारा हम में आ जाता है। हमें समझाया गया है कि द्वापर से हम जो इतने कमजोर बने हैं, इतने तमो प्रधान बने हैं, वो अपने आप को शरीर समझने की वजह से ही बने हैं। तो अभी समझ से इस शरीर में रहते हुए मुझे ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में रहते हुए अब मुझे रियलाइज करना है मैं शरीर हूँ नहीं। अब तो वो सारी समझ मिल गई है हमको, हम देह नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास जो है, यही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। इसी में रियलाइजेशन होगा मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या थी, क्या बन गई और अभी मुझे फिर से क्या बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है। वाणी से परे घर जाना है। तो वाणी से परे घर जाने के लिए फिर मुझे भगवान कहते लायक भी तो बनना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक मैं सतो प्रधान बनूंगी नहीं, मैं उड़ नहीं सकती हूँ। मेरे को सारे जो बंधनों की रस्सियां जो हैं वो मुझे नीचे ही रखेंगी, हम उड़ ही नहीं पाएंगे। सोल जब सारे अपने अकाउंट्स पूरे क्लियर कर लेती है, सब तरफ से छुट्टी ले लेती है, फिर वो आराम से बॉडी से निकलकर उड़ सकती है। तो मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि ये जो पढ़ाई है, ये वाणी से परे जाने की पढ़ाई चल रही है। इस पढ़ाई का सार ही है कि हमको वाणी से परे शांति धाम जाना है। वो मेरा अपना घर है, वो मेरा स्वदेश है। वहाँ से आए हुए मुझे मैंने बहुत जन्म यहाँ पर गुजार दिए हैं। अब कोई भी ड्रामा है, उसकी एक पीरियड तो होती है कि ड्रामा हम करते रहें और यहीं बैठ जाएं। हम अपने घर को भूलकर, हम अपने आप को भूलकर, हम अपने पिता को भूलकर बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। अब फिर से तमो प्रधान हम बन गए हैं, हम शूद्र बन गए हैं। अब सारा शूद्र बना मुझे निकालना है। तो जितना मैं अशरीरी बनने का अभ्यास करूंगी, जितना मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी, जितना अपने स्वधर्म को मैं पहचानूंगी, उतना मैं सतो प्रधान बनती जाऊंगी। क्योंकि फिर मेरा लिंक किससे जुड़ जाएगा? प्रभु जी से। फिर प्रभु से मुझे पावर हाउस से पावर मिलती जाएगी। उस पावर से फिर हम जल्दी सतो प्रधान बन जाएंगे। और शरीरी बनने का अभ्यास ही हमें सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ। बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि मेरा संपर्क पवित्रता के सागर के साथ हो जाएगा। हम जब तक देहधारियों से जुड़े हुए हैं,
तब तक हम नीचे ही रहते हैं। हम देहधारियों के स्थिति के साथ जुड़ जाते हैं। हम किसी के साथ भी बात करते हैं, अगर वो दुख की बातें करता है तो हम देखते हैं हमारी खुशियाँ गायब, हमारा सब कुछ गायब, हम चिंतित हो जाते हैं। इस वक्त चिंताओं की लहर, तमो प्रधानता की लहर सब तरफ फैली हुई है। अगर हम देहधारियों का संग करेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। अब हमें वैसा बनना नहीं है। अभी हमें प्रभु का संग करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। मीठे मीठे परमात्मा बार बार हमको समझ देते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हमको बार बार समझाते हैं कि जब आप अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो आप तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्योरिटी है ना, प्योरिटी का सागर है। तो जब मैं प्योरिटी के सागर के साथ रहूंगी तो मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म सब प्योर होते चले जाएंगे, सारी मैल उतर जाएगी। फिर हम क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे, और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। सतो प्रधान बनना है, वापस घर जाना है। अब ये नहीं कि वापस घर जाकर वापस घर में ही बैठना है। फिर से पुनः ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि हम अविनाशी आत्माएं हैं। अविनाशी रिकॉर्डिंग हो रखी है, इसलिए हम अपने अपने समय पर फिर से दोबारा आते हैं। तो फिर से हम क्या बनते हैं? विश्व का मालिक बनते। कौन बनेंगे? जो यहाँ पर सतो प्रधान बन जाएंगे, वो विश्व का मालिक बनेंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। हर 5000 वर्ष बाद हम अंतिम 100 वर्ष जो होते हैं, उसमें जब भी हम ज्ञान में आते हैं तो इसी विधि से प्रभु जी आते हैं और हमको समझ देते हैं, और हम फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। फिर 84 जन्मों में फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर से हम जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं, सतो प्रधान से सतो, फिर धीरे धीरे रजो, फिर धीरे धीरे तमो, फिर तमो प्रधान। फिर बाप शिक्षा देते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। देह समझकर तो तमो प्रधान बन गए, अब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करके सतो प्रधान बनो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, इधर उधर से सुना हुआ, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। हमारी बुद्धि मोटी थी, समझ में नहीं आता था। तो भगवान जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, लेकिन उस समय मोटी बुद्धि का हमको ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। अभी माइन्यूटली, बड़ी गहराई से प्रभु हमें सत्य से परिचित कराते हैं। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है। अब यही है, अब सबको भूलो, क्योंकि सबको याद करके हम तमो प्रधान बने। अब सबको भूल के हमको सतो प्रधान बनना है, एक को याद करना है। प्रैक्टिकल में मुझे बाप को याद करना है, ये भी समझाना है। आत्मा भी स्टार मिसल है तो बाप भी स्टार मिसल है। हम सोल्स भी बिंदी हैं, हमारे शिव पिता परमात्मा भी उसी स्वरूप के हैं। ये जो बॉडी दिखाई देती है, इस बॉडी का जो शरीर का फादर मदर है, वो बॉडी का है। बॉडी विनाशी है तो बॉडी का मदर फादर भी विनाशी है। ये तो हम बहुत सारा जन्म लेते हैं, जितना जन्म लेते हैं उतना हम मदर फादर लेते हैं, उतने हम रिश्ते बनाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि जो शरीर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो ड्रामा का कपड़ा है जो हम पहनते हैं और पाठ बजाते हैं। ये हमको नहीं मालूम था। अभी प्रभु ने हमको बताया कि तुम सोल्स हो, तुम एनर्जी हो, तुम ही पाठ बजाते हो, तुम अदृश्य शक्ति हो, लेकिन शरीर को चलाने वाली हो। पूरा का पूरा शरीर आत्मा की बदौलत चलता है। आत्मा निकली नहीं कि शरीर ढेर हो जाता है। अब हमको समझ मिलती है। तो रियलिटी कौन है? सोल। अब ये जो एनर्जी है जो बॉडी का आधार लेकर पाठ बजाती है, उसके जो फादर है वो निराकार परमपिता परमात्मा है। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म, कब शरीर में प्रवेश करती हूँ, कब निकलती हूँ, किसी को पता नहीं चलता है। मैं पूरा पाठ बजा रही हूँ, जो दिख रहा है वो झूठ है,
और जो इसके अंदर बोल रहा है वो सत्य है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सत्य है, और जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है। ये हमको अभी समझ मिलती है। तो बॉडी के थ्रू पार्ट बजाने वाली मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मा एनर्जी हूँ, और ये जो अति सूक्ष्म आत्मा है इसके जो पिता है वो परम पिता परमात्मा है। तो मैं ना अब हमको समझ में आता है, बॉडी है तो बॉडी के जो फादर हैं, है ना, वो दोनों विनाशी, और बॉडी को चलाने वाली आत्मा और फिर आत्मा के पिता परमात्मा ये अविनाशी है। बस इस खेल को समझना है। अब हमको, मेरे को बॉडी नहीं समझना है अपने आप को। बॉडी को समझेंगे तो हम कमजोर रहेंगे, हमेशा हमेशा कमजोरी के उसमें बंधे रहेंगे। फिर देह की दुनिया को देखेंगे, उसमें फंसे रहेंगे। अब देह की दुनिया तो विनाश होने वाली है, उसमें तो कुछ देखने लायक नहीं है। शिव बाबा कहते हैं उसको क्या देखना है, अब नई दुनिया को देखना है जहाँ जाना है। तो अगर हम पुरानी दुनिया को देखेंगे तो फिर हमको फिर से गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को छोड़कर, भगवान की श्रीमत को छोड़कर हम उससे बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। हम नकली आकर्षण, जो दिखाई देने वाली दुनिया खत्म होने वाली है, उसको बैठकर देख रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे फिर? हमने अपना बुद्धि का योग वहां लगा कर रखा है ना, तो फिर हमको पुनर्जन्म में आना पड़ेगा। जितना हम प्रभु के साथ बुद्धि का योग लगाएंगे वो तभी लगा सकते हैं जब हम अंतर्मुखी बनेंगे। हम बाह्य मुक्ता बनेंगे, माना आर्टिफिशियल दुनिया को देख रहे हैं, विनाश होने वाली दुनिया को देख रहे हैं। हम अंतर्मुखी बन रहे हैं, माना हम परमात्म संसार को देख रहे हैं, आने वाले संसार को देख रहे हैं। फिर हमारी बुद्धि जो है और सालिम होती चली जाएगी, हमारे को समझ आती जाएगी। तो अभी हमको महीन बुद्धि का ज्ञान मिला हुआ है। प्रैक्टिकल में हमको बाप को याद करना है, ये भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, हमारे शिव पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, हम सभी पुनर्जन्म में आते हैं। ये डिफरेंस है, वरना हम देखने में एक जैसे ज्योति बिंदु हैं। हम एक ही घर में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। प्रभु जी हमारे पुनर्जन्म में नहीं आते, वो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। हम अपने लिए शरीर भी लेते हैं और फिर हम पुनर्जन्म में भी आते हैं। सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। हम हमेशा तो एक जैसे नहीं रह सकते ना। तो हम सोल्स जितनी बार बॉडी लेते हैं, जितनी बार जन्म लेते हैं, उतनी बार हमारी एनर्जी जो है वो खत्म होती चली जाती है। तो फिर हम तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है अभी, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है ना। तो इस लिमिटेड टाइम में फिर हमको सतो प्रधान बनना है, तो फिर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। माया जो है ये घड़ी घड़ी हमको भुला देती है। प्रभु कहते अब तो अभूल बनना है हमको। माया ये हमको बार बार भुला देती है, बार बार बॉडी में फंसा देगी। बार बार बॉडी को देखो, बॉडी की दुनिया को देखो जो विनाश होने वाली है, उस दुनिया को देखते हैं। तो माया करती है ये काम। तो माया घड़ी घड़ी भुला देती है, लेकिन बाबा कहते अब हमको क्या करना है? अभूल बनना है। अब हमको गलतियां थोड़ी करते रहना है, अब हमको भूले नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। कितना खतरा है अगर हम प्रभु की बात अभी भी नहीं सुनते। अब तो हमको वो गलतियां नहीं करनी है। बाबा क्या बोल रहे हैं? देह सहित देह के धर्मों को भूल, देह के संबंधों को भूल, पुरानी दुनिया को भूल, पुरानी चीजों को भूल। प्रभु रोज हमको बोलते हैं। हम फिर पुरानी दुनिया के आकर्षण में रहते हैं, पुरानी दुनिया को देखते हैं। अगर हम समझ मिलने के बाद भी भूले करते हैं और करते रहेंगे, तो भगवान कहते हैं तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। हम भगवान से छूटते जाएंगे ना, भगवान की मुरली छूटती जाएगी, भगवान का इंटरेस्ट जो है वो छूटता जाएगा। हम पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, तो कितना ना खतरा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं क्या हो जाएगा? तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है। अब अपने को आत्मा समझो। आत्मा का संसार परम धाम है।
आत्मा का संसार परमात्मा है। आत्मा का अब संसार जो है वो सुख धाम है। ये पुरानी दुनिया तो कल भी बाबा ने बोला ये तुम्हारी नहीं है, तुम इस दुनिया के नहीं हो, ये तो तमो प्रधान दुनिया है। इसके आकर्षण में क्यों जाना है, इसको क्यों देखना है। तो बाबा कहे अगर तुम अभी भी भूले करते रहेंगे, कहना नहीं मानेंगे, तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, अपनी बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। इस समय बैटरी के चार्ज होने का समय है। हम आत्माएं बैटरी हैं, हम आत्मा रूपी बैटरियां सारी डिस्चार्ज हो गई हैं। अपने को शरीर समझकर और देह की दुनिया को देखकर हम सारे डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी हमको फिर से चार्ज होना है। तो फिर से चार्ज होने के लिए तो प्रभु जी हैं और थोड़े समय के लिए हैं प्रभु हमारे साथ। तो इस जो प्रभु हमारे साथ है, इसमें मुझे अपनी चार्जिंग करनी है। तो चार्जिंग करने के लिए ऐसा थोड़ी कि थोड़ी समय हम चार्ज करें और फिर पुरानी दुनिया देखें। ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना। इधर चार्ज हो रहे हैं और इधर फिर पुरानी दुनिया देख रहे हैं, फिर डिस्चार्ज हो रहे हैं, फिर थोड़ा सा चार्ज हो रहे हैं, अभी तो अच्छे से चार्ज भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद ही नहीं करते हैं। तो हम तो टोटल डिस्चार्ज हो रहे हैं, कहना ही नहीं मान रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, और जो कहना नहीं मानते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, पुरानी दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को देखते हैं, अपने शरीर को देखते, वो और भी तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान आत्मा फिर पढ़ाई थोड़ी पढ़ेगी, ईश्वरीय पढ़ाई, उसका दिमाग तो इधर उधर उलझा रहेगा। तो डायरेक्शन मिलता है, अब अपने को आत्मा समझो और एक शिव बाबा को याद करो। अपनी बैटरी को बाबा कहते चार्ज करो। पूरा ड्रामा जो मैंने प्ले करना है उसके लिए पूरी चार्जिंग। अब जैसे प्रजापिता ब्रह्मा है, वो पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा में पार्ट बजाते, पूरा 5000 ईयर्स शुरू से लेकर अंत तक वो अपनी बैटरी को फुल चार्ज करते हैं, तभी तो पूरा बजाते हैं पार्ट। हम आत्माएं जितना जितना चार्ज करेंगे उतना ही हम पार्ट बजा सकते हैं। तो ये तो समय ही प्रभु के संग रहने का है, प्रभु को याद करने का है, उनसे चार्ज होने का है। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अपनी बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं ना, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं। प्रभु तो सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब स्टूडेंट्स जो हैं वो जितना प्रभु में निश्चय करते हैं उसके अनुसार नंबरवार पास होते हैं। नंबरवार फिर कमाई करते हैं, सबकी कमाई अपनी अपनी है। नंबरवार फिर कमाई करते हैं, तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व का मालिक और कहाँ फिर प्रजा और दास दासियां। अगर हम पुरानी दुनिया के आकर्षण में हैं तो वो मायावी है, तो मायावी आकर्षण में रहने वाली सोल्स दास दासी बनती है। और अगर हम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, मेरे आंख मुख कान मुझसे कुछ भी करवा रहे हैं, और अगर मेरे जो मन बुद्धि संस्कार हैं ये मुझसे कुछ भी करा रहे हैं, तो हम प्रजा बनेंगे। विश्व का मालिक बनना है तो स्वराज्य अधिकारी बनना है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा जैसे करते वैसे हमको पाठ बजाना है। ये थोड़ी कि मेरी कर्म इंद्रियां मुझसे कुछ भी कराए जाए। मैं आत्मा हूं भाई, मालिक हूं मैं। तो बाबा कहे कि पढ़ाते तो प्रभु सबको हैं, लेकिन सारे नंबरवार कमाई करते हैं और नंबरवार पास होते हैं, फिर नंबरवार ही मर्तबा लेते हैं। कहाँ विश्व का मालिक और कहाँ जाकर प्रजा और कहाँ दास दासियां, तो फिर सजा भी तो खाते हैं ना। जो स्टूडेंट अच्छे हैं, जो स्टूडेंट सपूत हैं, यानी कि शिक्षाओं का जो सबूत देते हैं धारण करके, जो स्टूडेंट आज्ञाकारी हैं, जो स्टूडेंट वफादार हैं, जो स्टूडेंट फरमान बरदार होते हैं, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे।
अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर हम सपूत हैं, माना बहादुर हैं, प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, अगर हम उनका कहना मानते हैं, अगर हम उनके साथ वफादारी रखते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, अगर हम उनके फरमानों पर चलते हैं, तो फिर जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर हमारा अच्छा होगा, हमको उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। जितना अब सारा रजिस्टर में मेरा लिखाया जाएगा ना, अच्छा स्टूडेंट है, हाँ ये शिक्षाओं को अमल में ला रहा है, ये सपूत है, ये आज्ञाओं को मान रहा है, आज्ञाकारी है, ये वफादार है, ये फरमान बरदार है ना, ये सारा रजिस्टर में मेरा लिखाया जा रहा है ना सूक्ष्म वतन में। तो भगवान कहते हैं जितना किसी का रजिस्टर अच्छा होगा, उतनी उसको मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं कि भाई गफलत मत करो। कितना मेहनत करते हैं भगवान, कहते हैं गफलत मत करो, ऐसे मत समझो कि कल पहले भी फेल हुए थे, ये मत सोचो, ये कमजोर ख्यालात है। कि ऐसे मत समझो कि कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो सेवाएं जो हैं वो सबसे अच्छी सेवा तो स्व परिवर्तन की सेवा है। अगर हम अपने को स्व परिवर्तन करते हैं तो ये सबसे अच्छी सेवा है, खुद को परिवर्तन करना। तो हर कोई सेवा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर तुम दिव्यता धारण कर लो, है ना, तो तुम कितना न सेवा करोगे। क्योंकि सोल्स को क्या चाहिए? सोल्स को दैवी गुणों का सहयोग चाहिए, सोल्स को 7 गुणों का सहयोग चाहिए। तो अगर हम स्व परिवर्तन कर लेते हैं तो कितनी अच्छी सेवा है ये। तो सेवा तो बहुत सारी है, मनसा सेवा है, दुआएं देनी है, शुभ भावना शुभकामना देनी है, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ बोल बोलने हैं, वरदानी बोल बोलने हैं, बहुत सारी सेवा है। वो वाली सेवा नहीं है कि जाकर हम कोर्स करा दें, और वो तो बाबा कहते कोई भी करा लेता है, लेकिन जो मेन सेवा है वो प्रभु की याद में रहना सेवा है। अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं कि गफलत मत करो, ऐसे मत समझो कि कल पहले भी हम फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतयुगी सतो प्रधान बनना है, अभी हम कलयुगी तमो प्रधान बन गए। ये वाली जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, मुझे अब याद करो और किसी को याद नहीं करो। अंतर्मुखी बन जाओ, भगवान के संसार में रहो और सिर्फ एक बाप को याद करो, क्योंकि वो खूबसूरत है, वो प्योर है, प्योरिटी का सागर है, और मेरी प्योरिटी ही मेरी रक्षा करेगी। और बाबा को याद करके ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। हम दूसरों को देखेंगे मेरे विक्रम बन रहे हैं। हम जो बाबा, अब बाबा हमको क्या बोलते हैं? देह सहित, देह के सभी संबंधों को भूल जाओ बुद्धि से। देह के सारे जो धर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको भूल जाओ। पुराने स्वभाव संस्कार को भूल जाओ। देह की ये जो दुनिया है जो विनाश होने वाली है, इसको मत देखो। तब जाकर मेरा बुद्धि जो है परमात्मा में एकाग्र होगी। जब तक हम ये कहना नहीं मानेंगे, मेरी बुद्धि प्रभु में एकाग्र नहीं होगी। अब उनमें एकाग्र नहीं होगी तो मेरे 63 जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म नहीं होंगे। वो हमने कर रखे हैं, उसके कोई इनकार नहीं कर सकता।
हर आत्मा ने पाप कर्म किए होंगे। तो वो सारे पाप कर्म अज्ञानता में है, इसलिए प्रभु कहते हैं कि चलो याद से आप इसको विनाश कर सकते हो। नहीं तो ड्रामा सजा देने के लिए खड़ा है। ड्रामा किसी भी सोल को माफ नहीं करता है, इसीलिए वो सजा देने के लिए खड़ा है। उसके पहले प्रभु कहते हैं, अब बाप है ना हमारा, हम आत्माओं का पिता है, वो नहीं चाहते हैं कि हमको किसी भी तरीके की सजा मिले। इसलिए हम आत्माओं को बोलते हैं कि अगर तुमको सजाओं से मुक्त होना है तो तुम याद से अपने विक्रम विनाश करो और फिर तुम श्रेष्ठ कर्म करो श्रीमत पर चलकर। तो श्रेष्ठ कर्म करने से, सत्यता और दिव्यता का सहयोग देने से, फिर मैंने जो सृष्टि को खराब किया है, मैंने जो तत्वों को खराब किया है, वो मेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। वो फिर ड्रामा मुझे माफ कर देगा, प्रकृति मुझे माफ कर देगी, फिर मुझे सजा नहीं मिलेगी। तो भगवान कहते हैं, अगर सतो प्रधान बनना है तो सबसे इजी रास्ता बताते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे, तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। हम याद करते जाएंगे ना, वैसे जितना हम याद करते जाएंगे उतना हम सूक्ष्म वतन की तरफ जा रहे हैं। हमको ऊपर को जाना है, बुद्धि से हमें ऊपर को जाना। मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे नीचे तो छोड़ना पड़ेगा ना। हम नीचे के नकली आकर्षण में जाएंगे तो फिर तो हमको गर्भ जेल में फिर से आना पड़ेगा। अब मेरी दृष्टि जो है ऊपर को होनी चाहिए। तो जितना हम प्रभु को याद करते रहेंगे, प्रभु हमारा ऊपर है, जितना हम उनको याद करते जाएंगे, मेरी अवस्था चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएगी। क्योंकि जितना हम देह के भान की दुनिया को छोड़ते चले जाएंगे, तो यहाँ का स्वभाव संस्कार, यहाँ की शक्तिहीनता, यहाँ की बॉडी कॉन्शियसनेस सारी खत्म होती चली जाएगी। और फिर मेरी अवस्था जो है ऊंची होती जाएगी और प्रभु से कनेक्शन होता चला जाएगा। चार्जिंग मेरी, मैं बैटरी चार्ज कब होंगी? हमको तो प्रभु ने बोला है, याद की यात्रा पर रहो, माना इस यात्रा से कभी रुकना नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय चिंतन कर रहे हैं, कर्म करते प्रभु की याद में। माना बाबा तो कहते निरंतर खाना खाने समय याद में है, पानी पीने समय याद में है, कोई भी कर्म कर रहे हैं याद में है। जरूरी है, आत्मा को पूरे चार्ज होना है। चार्जिंग चल रही है, पावर हाउस से कनेक्शन रखना है। पावर हाउस से कनेक्ट रहेंगे तभी तो मेरी चार्जिंग होगी, नहीं तो आत्मा में शक्ति कहां से आएगी। याद से विक्रम विनाश होंगे, याद से मेरी चार्जिंग होगी। तो वो तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऐसे तो नहीं करना ना। जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं प्रभु के साथ, तो मेरा कनेक्शन निरंतर रहना चाहिए, तब मैं सशक्त आत्मा बनूंगी। नहीं तो अगर मैं कनेक्ट हो रही हूँ और फिर देह की दुनिया, देह की बातों में चली जाती हूँ, सारी चार्जिंग जो मेरी हो रखी है वो भी सारी खत्म हो जाएगी। फिर कब चार्ज होंगे हम? मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत, अब उतनी शक्ति नहीं है हमारे पास कि चढ़ेंगे तो बस 1 सेकंड में ऊपर हो जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, बाबा कहते हैं समय कम है, चढ़ेंगे भी धीरे धीरे। इसलिए प्रभु कहते हैं अब तुम मुझे मत भूलो। और हम भूल जाते हैं। हम देखेंगे कोई भी चीज अगर हम करते हैं ना, सपोज करो हम मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली लिख रहे हैं, प्रभु जी के साथ हैं, लेकिन जैसे सपोज करो हम फेसबुक पर चाहे कहीं भी कुछ देखते हैं ना, हम कुछ भी कर लो, आप थोड़ी देर में रियलाइज करेंगे प्रभु की याद नहीं है। और जब प्रभु की याद नहीं है, प्रभु कहते उस समय तुम पाप कर रहे हो।
कोई भी देहधारी को देख लें, कोई भी किसी चीज को भी देख लें, हम दुनिया की कोई भी चीज जो फेसबुक पर दिखाते हैं, चाहे कोई भी चीज यूट्यूब पर दिखाते हैं, हम कोई भी चीज देख लें, हम चेक करके देखें, हम प्रभु की याद में नहीं है। और याद में नहीं माना पाप कर रहे हैं। देह की दुनिया को देख रहे हैं, देहधारियों को देख रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम डिस्चार्ज हो जाते हैं देहधारियों को देखकर। आत्मा की शक्ति सारी खत्म, दूसरों को देख रहे हैं। दूसरों को देखना मतलब शक्तिहीन बन जाना है, क्योंकि जितनी भी सोल्स हैं, बॉडीली बीइंग्स हैं, वो सब के सब इस समय डिस्चार्ज है, सब तमो प्रधान है। उन देहधारियों को देखेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हम भी वैसे ही बन जाएंगे। एक प्रभु ही मना है जिनको हम देखें लगातार, तब जाकर हमें शक्तियां वापस आएंगी सारी की सारी। और समय शक्तिशाली बनने के लिए मिला हुआ है। ड्रामा खत्म होने वाला है, भयंकर पेपर खड़े हैं सामने। तो पढ़ाई मतलब फिर पेपर देने भी तो हैं, प्रैक्टिकल सबूत देना है। तो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, प्रभु का कहना नहीं मानेंगे, तो प्रिपरेशन कहाँ से हो रही है? एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मेरा बुद्धि का योग पुरानी दुनिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोते बिलखते रह जाएंगे। मदद थोड़ी मिलेगी, भगवान चले जाएंगे तो हमको उनसे मदद थोड़ी मिलेगी, फिर हमें कष्ट होएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए तुम लोग भूलो मत, परंतु माया फिर भुला देती है। टीवी माया है, मूवीज माया है, सीरियल्स माया है, कलयुग की कोई भी सीन जो है वो माया है। सब खत्म होने वाला है, सब देह में फंसाने वाली बातें हैं, मायावी हैं। अब भगवान कहते एक तो वैसे ही थोड़ा समय है, भगवान कहते चढ़ोगे भी तुम धीरे धीरे, इतनी शक्ति तो है नहीं कि अभी ज्ञान मिला और हम सतो प्रधान बन गए। पाप कर्म, पाप हमें नीचे खींचते हैं, 63 जन्मों के पाप, और ये जो भगवान का बनने के बाद पाप कर रखे हैं। क्योंकि बाबा ने हमको बोला है कमजोर संकल्प नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझे कंपेनियन बनाओ, तुम मेरी कंपनी में रहो, तुम मुझे कंपेनियन नहीं बनाते हो, शिव बाबा बोलते हैं। बाबा ने बोला पास्ट का चिंतन मत करो, पास्ट जो हुआ सो हुआ, उसको फुल स्टॉप लगा दो, अब तुम शुभ सोचो, शुद्ध सोचो। तो कहीं से अगर नेगेटिव एनर्जी आती है तो बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना से उसको खत्म करने को बोला कि तुम सिर्फ शुभ सोचो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम जब शुभ सोचते हैं, समर्थ सोचते हैं, तो प्रभु हमारी मदद करते हैं। फिर कहीं की नेगेटिव एनर्जी मेरे पास नहीं पहुंचती है। अगर वो मेरे पास पहुंचती है तो डेफिनेटली मैं प्रभु की याद में नहीं हूं। मैं भगवान को सर्वशक्तिवान, गुलजार दादी यही बोलती हैं, बाबा का ही पॉइंट बोलती हैं, वो यही बोलती हैं कि अगर सपोज करो मेरे में पावर नहीं है, सपोज करो मैं वीक हूं, लेकिन मेरा कंपेनियन तो सर्वशक्तिवान है, तो फिर डर काहेगा? उनको बस कंपेनियन बनाकर वो मुझसे करवा देगा। तो लेकिन साथ तो लेना पड़ेगा ना। अब हम साथ लेंगे नहीं तो फिर बाबा कहाँ से मदद करेगा हमारी? लेकिन बाबा कहे मैं तो कहता हूं कि मुझे तुम याद करो, चढ़ते धीरे धीरे हो, इसलिए भूलो मत। लेकिन फिर बाबा कहते फिर माया भुला देती है, फिर पुरानी दुनिया के आकर्षण में चले जाते, नकली आकर्षण है। प्रभु कहते हैं ये विनाश होने वाला, कौन सी चीज है यहाँ की जो अच्छी है? सब विनाशी है, सब इस समय तमो प्रधान है। उसको देखेंगे तो हम तमो प्रधान ही बनेंगे। जितना हम देखेंगे उतना हम प्रभु से दूर होते चले जाएंगे, उतना मेरे लिए खतरा बढ़ता चला जा रहा है। फिर इस दुनिया का गंध ही देखेंगे हम। अगर गंध को देख रहे हैं, प्रभु को याद नहीं कर रहे हैं, तो एंड वाला सीन गंध में बीतेगा, क्या फायदा? बाबा कहे माया भुला देती है, ना फरमान बरदार बना देती है। भगवान के फरमान को नहीं मानते, टाइम वेस्ट करते, बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं है।
भगवान जो डायरेक्शन देते हैं उसको मानते कि हाँ ये डायरेक्शन अच्छा है। फिर बाबा कहते प्रॉमिस भी करते हैं लेकिन चलते नहीं है उस पर। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं, ये वाला हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। बाबा कहते जब मैं डायरेक्शन देता हूं, हम सब मानते ही तो हैं, जब सभा में बाबा आकर डायरेक्शन देते हैं हम हाथ उठाते हैं, मानते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है। फिर हम प्रॉमिस भी करते हैं लेकिन बाबा कहते उस पर चलते नहीं है। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले, ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। बताओ कि आज्ञा जो मिल रही है उसका उल्लंघन करते हैं, अपने वचन से फिर जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है ना। अगर हम प्रॉमिस करते हैं भगवान को तो फिर उसको प्रैक्टिकल में करना है ना। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं, ऐसी शिक्षाएं और कोई देगा भी नहीं कभी जिंदगी में। इतने जन्म हम देहधारियों के साथ ही तो पाठ बजाएंगे। जो प्रभु पढ़ाते हैं ऐसा टीचर हमको कभी नहीं मिलेगा, ना ऐसी शिक्षाएं हमको कभी मिलेंगी। तो ये तो सुअवसर है प्रभु के साथ रहने का। वो मेरा फादर है। जब वो मेरा फादर है और अगर मैं उनको साथ रखती हूँ, क्या मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जितना हम बाबा के साथ रहेंगे उतना हम इंटेलिजेंट बनते चले जाएंगे। तो भगवान जैसी शिक्षाएं तो कोई नहीं देगा हमें। चेंज भी जरूर होना है, भगवान कहते हैं ये सृष्टि बदलनी है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। अब विष्णु के घराने में अगर मुझे जाना है तो फिर मुझे तो प्रजापिता ब्रह्मा की तरह पाठ बजाना है, तब जाएंगे विष्णु वंशी में, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। सारे गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, माना सबूत देना है हमको। सारे गुणों से संपन्न कैसे बनेंगे? जब हम सारे गुण सभी के प्रति यूज करेंगे। उसमें भगवान कहते अपकारी पर भी उपकार करो। जो तुम्हारा बुरा करता है उस पर भी तुम उपकार करो, उसका भी तुम भला सोचो, तो उसके अपकार का असर तुम पर नहीं आएगा। तो हमें सारे गुणों से संपन्न बनना है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, हमें बेदाग हीरा बनना है। देह समझकर हमको दाग लगे हुए हैं, वो सारे दाग मिटाने हैं। कैसे मिटेंगे? अब अपने आप को आत्मा समझकर मिटेंगे, परमात्मा की याद से मिटेंगे। मुझे बेदाग हीरा बनना है, आत्मा को बेदाग हीरा बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेना है, ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेना है। फिर मुझे हर तरह की हिंसा को छोड़ना है। मेरे संकल्प में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। श्रीमत के विपरीत सोचना मतलब हिंसा करना, देह समझना मतलब हिंसा करना। तो हमें तो संपूर्ण अहिंसक बनना है। इतनी क्वालिफिकेशन है, तब जाकर विष्णु वंशी बनते हैं, नहीं तो विष्णु के घराने में एंट्री कहाँ होगी। देह के सारे नाम रूप लेबल सारे मिटाने हैं। कभी भी मेरे जहन में नहीं आना चाहिए कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, या फिर मैं ऐसा हूँ वैसी हूँ। ये ख्यालात नहीं आने चाहिए। ये ख्यालात आए तो दुर्गति में चले जाएंगे, क्योंकि हम विनाशी देह के लेबल्स को देख रहे हैं, वो तो विनाश हो जाएगी। देह तो सारी सड़कों पर पड़ी मिलेगी और आत्मा निकल जाती है तो देह देखने लायक नहीं होती है। देखने लायक नहीं होती है, वो सड़ने लगती है, फूलने लगती है। कैसे उसको बांधते हैं रस्सी से, क्योंकि फूलती है, वो निकल ना जाए इसलिए उसको रस्सियों से बांधते हैं। हकीकत बताते हैं भगवान। फिर भी अगर हम देह समझते हैं तो फिर हमारा क्या होगा? फिर हम अवज्ञा करते हैं प्रभु की। भगवान कहते हैं ब्रह्मा वंशी हो अभी, फिर विष्णु वंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरीय भाषा, ब्रह्मा वंशी फिर विष्णु वंशी। ब्रह्मा वंशी मतलब ब्रह्मचर्य में भी रहना है
और फिर ब्रह्मा के आचरण के प्रमाण चलना है। ये है नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं है, रूह को निखरना है, बॉडी को नहीं, रूह को। तो ये जो रूहानी नॉलेज है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई देता नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर कोई हो ना सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, नकल करते हैं बहुत लोग, लेकिन प्रभु की नई बातें हैं, तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ना सके। मन समझने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कम है। 16,108 33 करोड़ बच्चों में से समझने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत कम है। 8 रत्न, सबसे पहले तो 2 समझते हैं, फिर 8 रत्न समझते हैं, ऐसे नंबर बार समझते हैं। सारा झाड़ अभी खड़ा है, बाकी थुर नहीं है, माना फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सारे धर्म इस समय विराजमान है। बाकी टालियां नहीं रहेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया जो है इस पर रावण का राज्य है। रावण क्या है? देह का अभिमान। और बाकी 10 शीश वाला रावण नहीं है, बाबा कहते हैं। ये हमारे को ही बॉडी लेते लेते जब देह का भान हो जाता है कि मैं शरीर हूं, फिर उसके बाद इसका अभिमान हो जाता है, यही तो रावण है। बॉडी कॉन्शियसनेस रावण है। तो अब सारी दुनिया जो इस समय है उस पर रावण का राज्य है, उस पर देह के अभिमान का राज्य है। ये लंका है, सारी दुनिया ही इस समय लंका है। वो लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है। चारों तरफ पानी है। वो हद की बातें हैं, बाप आपको बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है और कोई समझा भी नहीं सकता। ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। उसमें भी बुद्धि चलती है दुनिया वाले में। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते प्रभु को याद करना। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ हम नापास ना हो जाएं। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। अब दिन पर दिन ऐसे गंदे होते हैं, इसलिए कई सोल्स को अलग जाकर बैठ लेना पड़ता है, कमरे लेकर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि घर में है नहीं वायुमंडल वैसा। तो घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं, इसलिए खास सवेरे कई बच्चे जो होते हैं वो बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तो बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का भी अभ्यास डालो। अब अपने को आप आत्मा समझो और सदोगुणी पाठ बजाओ। देही अभिमानी होने का अभ्यास करो। देही अभिमानी होना मतलब अपने को आत्मा समझकर आत्मा के 7 गुणों का जो स्वधर्म है उसको यूज करना। सदा पवित्र, सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा प्रेम स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा पवित्र स्वरूप। ये वाला स्वरूप जो है इसमें जीना है, खाली बोलना नहीं। बाबा कहे इसको जीना है, तब जाकर एक ना अंदर से रूहानी नशा आएगा कि मैं तो एक सोल हूँ। जब हम ऐसा अच्छा वाला काम करना शुरू करेंगे, सारी सोल्स को 7 गुणों का सुख देंगे, तो रूहानी नशा चढ़ेगा कि हम परमात्मा के बच्चे देही अभिमानी हैं, हम बॉडी नहीं है। बॉडी बनकर हम सुख नहीं दे सकते हैं, बॉडी समझकर हम पवित्र नहीं बन सकते हैं, हम शांत नहीं रह सकते हैं, हम सुख स्वरूप नहीं रह सकते, प्रेम स्वरूप नहीं रह सकते, आनंद स्वरूप नहीं रह सकते, शक्ति स्वरूप नहीं रह सकते, ज्ञान स्वरूप नहीं रह सकते, दैवी गुणों को यूज नहीं कर सकते अगर हम अपने आप को बॉडी समझते हैं। आत्मा समझने से ही हम अपने स्वधर्म में
बिहेव कर सकते हैं। बॉडी से तो टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, भिन्नता आती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बॉडी को देख लेते हैं ना, उससे होता है। लेकिन जब आत्मा समझकर चलेंगे तो सतोगुणी आत्मा फिर दूसरी सतोगुणी आत्मा को देखेगी, बॉडी को देखेगी नहीं। वो वाली मंजिल तक पहुंचना है। हम सतोगुणी आत्मा है, सतोगुणी आत्मा को ही देखेंगे। अगर मैं शरीर देखती हूँ, माना मैं आत्म अभिमानी नहीं बन रही हूँ, ये चेकिंग है हमारी। अगर मेरे को किसी का शरीर दिखाई देता है, उसकी भिन्नता दिखाई देती है, उसकी कमी कमजोरी दिखाई देती है, माना फिर मैं सतोगुणी आत्मा नहीं हूँ, माना मैं आत्म अभिमानी बनने से अभी दूर हूँ। लेकिन जिस दिन हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे, मेरे को आत्मा ही दिखाई देगी, मेरे को शरीर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो सोल अपने को आत्मा समझती होगी, वही दूसरे को आत्मा के स्वरूप में देखेगी। जो बॉडी समझेगा वो बॉडी को देखेगा। बहुत अभ्यास करना है कि माना मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा दूसरी आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रही हूँ, और फिर जब हम मिलकर अलग होते हैं, कोई अगर मुझसे पूछे कि उसने क्या पहना था या कैसी थी, मेरे को आना नहीं चाहिए कि मैं कुछ बता पाऊं उसे। दैट इज सोल कॉन्शियसनेस। हम मिलें, हम बात करें, हम भले 1 घंटा बैठकर बात करें, लेकिन सोल कॉन्शियस आत्मा जो होगी, उससे अगर पूछा जाएगा ना कि वो कैसी थी, उसको मालूम नहीं होगा। देख, फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम होगा, क्या पहना था नहीं मालूम होगा। दैट इज सोल कॉन्शियसनेस। ऐसा बनना है हमको जगना है और दूसरी सोल्स को जगाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा के पास कोई भी आता था तो देह के भान को भूल जाता था। दादियां अनुभव सुनाती है ना, हम अपने शरीर को ही भूल जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। ब्रह्मा जी के पास जाकर इतने सारे प्रश्न होते थे, कहती हम प्रश्न लेकर जाते थे, ये पूछेंगे बाबा से, ये पूछेंगे बाबा से, ये पूछेंगे। उन तक पहुंचते पहुंचते सारे प्रश्नों के आंसर रास्ते में मिल जाते थे, सारे प्रश्न समाप्त और शरीरी बच जाते थे। इतना सोल कॉन्शियस थे प्रजापिता ब्रह्मा, इतना अटेंशन रखते थे। ऐसे हम आत्माओं को भी बोलते हैं, अटेंशन रखो। तो आपने समझाया है, देही अभिमानी होने का अब अभ्यास डालो, नहीं तो हम अंत में सेवा भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मेरे को तो शरीर दिखाई देगा, और जब शरीर दिखाई दे रहा है मतलब मैं आत्म अभिमानी नहीं हूँ, और आत्म अभिमानी नहीं हूँ तो मेरा परमात्मा से कनेक्शन नहीं है। मेरा परमात्मा से कनेक्शन नहीं है तो मैं क्या सेवा करूंगी, क्योंकि मैं तो खुद ही बॉडी कॉन्शियस हूँ। बॉडी कॉन्शियस देहधारियों को न समझ पाएगा और ना उनको जो चाहिए होगा वो दे पाएगा। कि बॉडी कॉन्शियस सोल तो बॉडी को ही देखेगी, उसके अंदर जो रूह है उसको क्या चाहिए, किस चीज से वो तड़प रही है, वो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम देही अभिमानी बन जाएंगे तो हम परमात्मा की याद में रहेंगे। फिर मैं दूसरी सोल को क्या चाहिए, आराम से प्रभु से टचिंग होगी, और मैं आत्मा अपना जो भंडार है, जो प्रभु से मिला है, सर्व खजानों का भंडार, उसमें से उसको जो चाहिए वो दे सकेंगे। इस विधि से मुझे जीतना है। जैसे मातेश्वरी अगर कमरे में बैठी होती थी और लोग मारने के लिए आते थे, बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह अभिमान में, मातेश्वरी तो आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहती है। तो जितने भी सारे सोल्स, जितने भी देहधारी आए थे, वो सारे के सारे वहां जाकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं उनके सामने बैठकर। तो ये उनकी अवस्था थी ना। तो ऐसे ही बाबा की याद में जब हम रहेंगे, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, तभी तो हम याद में रहेंगे। फिर हमारे पास आसुरी शक्तियां आकर कुछ नहीं कर सकती हैं, वो उल्टा शांत हो जाएंगी। तो ये मम्मा का बड़ा प्रभावशाली स्थिति थी। उनके सामने कितने भी
मारने वाले आ जाएं वो शांत हो जाते थे, उल्टा बैठ जाते थे शांति से। सोल कॉन्शियस बहुत पुरुषार्थ है। वो याद में सो रही हैं, सोल कॉन्शियस होकर सो रही हैं, तो बेड से उठती हैं तो लगता ही नहीं है कि कोई सोया है। इतनी योग युक्त अवस्था, इतनी लाइट, मतलब शरीर भले कैसा भी था मम्मा का, लेकिन जब वो बेड से उठती थी एक सिलवट नहीं, मतलब लगता नहीं था कि बेड पर कोई बैठा है। इतनी अंदर से सोल कॉन्शियसनेस था उनमें। आत्मा का पाठ जबरदस्त तरीके से पक्का किया हुआ था। शुरू पहले दिन से ही स्वीकार कर लिया कि मैं एक आत्मा हूँ। पहले दिन से मम्मा ने स्वीकार किया ना, पहले दिन से ही उन्होंने पहली क्लास में समर्पित हो गई थी, फर्स्ट क्लास। आत्मा को स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं एक सोल हूं। उसके बाद कभी भी उन्होंने अपने आप को बॉडी नहीं समझा, इसलिए वो कभी किसी को देखती नहीं थी, किसी की देह को नहीं देखती थी, क्योंकि देह को देखने से हम कमजोर बन रहे हैं। कमजोरियां आती हैं हमारे अंदर देह समझकर, फिर प्रभु की अवज्ञा होती है। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर कभी प्रभु को भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत हैं। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। ये है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई ये पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता है। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। जितने भी साधु संत हैं दुनिया में, वो हमको क्या सिखाते हैं? भक्ति सिखलाते हैं। भक्ति क्या है? अंधकार, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। वाणी से परे जाने का रास्ता तो सिर्फ एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस लेकर जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, तुमको वाणी से परे चलना है। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को जाना है शांति धाम। क्योंकि ड्रामा कह रहे हैं कि लेकर जाओ इनको, क्योंकि बॉडीज तो वो खत्म कर देंगे। ड्रामा बॉडीज को खत्म कर देगा, प्रकृति बॉडी को खत्म कर देगी। सोल को कह रहे हैं कि लेकर जाओ, तो बाबा लेने के लिए आए। बाबा को उलहना मिलता है कि बच्चे तुम्हारे बहुत बिगड़ गए। भगवान को सुनना पड़ता है। तो भगवान इस समय हम सभी आत्माओं को लेने के लिए आए। बाप कहते, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े कोई ना पढ़े, वापस तो सबको जाना है। कई लोग भगवान की पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, सोचते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा तो हमको नहीं करना, अभी तो हमको यहीं पे रहना है, हमें तो अपना परिवार पसंद है ना। कई लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कई लोग। थोड़ा गहराई में पढ़ाई चली जाती है ना, छोड़ देते हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई तुम पढ़ो चाहे तुम नहीं पढ़ो, वापस तो सबको घर जाना है। तो बच थोड़ी जाएंगे, सोचने की बात है ना। वैसे भी बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है, हम कोई सदा के लिए तो बॉडी में रहते नहीं है। उस विधि से हम शरीर छोड़ते ही है ना। कोई भी शरीर छोड़ता है तो वो मेरे को याद दिला के जाता है ना कि मेरे को भी तो ऐसे ही जाना है। लेकिन क्या है, वो शमशान घाट में थोड़ा सा वैराग आता है, दूसरे को जला कर आते हैं बॉडी को, और फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं कि भाई वो मरा, हम तो नहीं मरेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो कोई पढ़ाई पढ़े चाहे कोई पढ़ाई छोड़ दे, न पढ़े, वापस सभी को जाना है। भागने से क्या हो? अगर हम पढ़ाई से भागते हैं तो क्या हम बच जाएंगे? जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। अब सब तो प्रभु के नहीं बनते हैं।
कोई जीसस को मानते हैं, कोई गुरु नानक को मानते हैं, कोई इब्राहिम को मानते हैं। इस विधि से सब लोग एक दूसरे को मानते रहते हैं। तो जो भी आत्माएं, अब 800 करोड़ अगर हैं तो 800 करोड़ वापस घर जाएंगे, लेकिन सारे क्या अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। वो है ना, नीचे को थोड़ा सा जैसे ऊपर है ना, पहले 2 हैं, फिर 8 है, फिर 100 है ना। इस विधि से जैसे जैसे अपना स्थान लेते हैं, वैसे फिर जब आप नीचे को आ जाओ तो नीचे सारे अपने अपने सेक्शन में विराजमान हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी वाले क्रिश्चियन, हालांकि वहां पर धर्म नहीं जाता है, लेकिन जो सृष्टि रूपी ड्रामा में जैसे जिसके पीछे होते हैं ना, उसी में जाकर वो लोग फिट हो जाते हैं। मतलब अपना अपना एक अलग सा ग्रुप होता है। बाबा कहे सब अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है ना, सुंदर सा बना हुआ है ऊपर। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट चलता है, इसमें जरा भी फर्क नहीं होता है। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि का योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। माना जैसे घड़ियां होती है ना, वैसे बुद्धि का योग प्रभु के साथ किसी का जुड़ा रहता है, किसी का थोड़ा सा बीच से हटता रहता है। कोई का तो बुद्धि योग बिल्कुल ही नहीं लगता है प्रभु के साथ, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, एकदम एक्यूरेसी से जब चलेंगे तो एक्यूरेट श्रीमत पर चलेंगे तो फिर राजाई में जाएंगे। सिलेंडर प्रजा में चले जाएंगे। अलग अलग तरह की घड़ियां होती होंगी ना, तो बाबा कहे जो सिलेंडर है वो प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लिवर बनने का करना है ना, एक्यूरेट करना है पुरुषार्थ। राजाई मर्तबा पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई जो है वो किन के लिए कहा जाता है? जो राजाई का मर्तबा प्राप्त करते हैं, वही फिर विजय माला में पिरो जाते हैं। विजय माला में वो आते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत तो बरोबर है, बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते बच्चे जितना आप पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी, क्योंकि वो भी हमको परफेक्ट बनाती है। तो परीक्षा तो लेगी ना, नहीं तो कल को जो भयंकर परीक्षा होने वाली है उसमें तो फिर हम डर जाएंगे। इसीलिए पहले ही जब हम ज्यादा इस ज्ञान मार्ग में चलने का वो अटेंशन रखते हैं, पहलवान बनते हैं, बहादुर बनते हैं, तो फिर माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, तो उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी बाबा कहते नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। जो अच्छे अच्छे महारथी हैं ना, उनको माया अच्छी तरह तूफान में लाती है। बहुत तूफान आते हैं उनके दिमाग में भी। बाबा ने समझाया है माया कितना भी तुमको हैरान करे, कितना भी तूफान लाए तुम्हारी जिंदगी में, तुम खबरदार रहना, उसके प्रभाव में बताओ। कोई बात में हमको हारना नहीं है, वरना माया जो करवाए वो मुझे करना नहीं है। मनसा में तूफान भल आए, मनसा में आएंगे, थोड़े बैड वाले तूफान भी आएंगे, बैड थॉट्स आएंगे, लेकिन भगवान कहते कर्म इंद्रियों से मत करना। तूफान आते हैं गिराने के लिए। माया की लड़ाई न हो तो फिर पहलवान कैसे कहेंगे? अगर हम महावीर कहलाना चाहते हैं, महावीर का टाइटल लेना है, तो फिर कुछ तो प्रूफ देंगे तब तो महावीर का टाइटल होगा ना। तो माया की लड़ाई अगर न हो तो भगवान कहते फिर आप पहलवान कैसे कहलाएंगे? माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश होकर झट गिर पड़ते हैं, फिर कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते। बाबा कहे तो चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। ये बात तो रोज समझाते हैं।
कर्म इंद्रियों से अब कर्म विकर्म नहीं करना। थॉट आएंगे लेकिन अपने कर्म इंद्रियों से पाप कर्म नहीं करना। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो फिर पाई पैसे का मर्तबा पाएंगे। अगर हम बेकायदे चलते हैं, नहीं कहना मानते हैं प्रभु का, तो फिर बाबा कहते क्या मिलेगा? पाई पैसे का एकदम छोटा सा मर्तबा मिलेगा। अंदर कुछ भी समझते हैं, अंदर खुद भी समझते हैं। बाबा कहते कई सोल्स जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो खुद भी समझते हैं कि हम नापास हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। जाना तो सबको है, बाबा कहे, कोई तो यहाँ रहेगा नहीं, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वो याद भी विनाश को नहीं पाती है। अगर हम प्रभु की याद में कुछ भी करते ना, वो विनाश को नहीं पाता है। थोड़ा भी याद करने से है ना, जो प्रभु का राज्य है उसमें आएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या मर्तबा मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, यहाँ पर कोई भी सोल छिप नहीं सकती। कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो कौन सा मर्तबा ले पाएंगे? हम अपनी अवस्था को देखकर समझ सकते हैं। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर मम्मा ने पुरुषार्थ किया और हमको भी बोला कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करो। तो अगर अभी हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि कोई फिक्स थोड़ी है कि हम इतना समय रहेंगे, अगर हार्ट फेल हो जाए बाबा कहे तो कौन सा मर्तबा पाएंगे? हम समझ सकते हैं, बाबा से पूछ भी सकते हैं। आगे चलकर तो आप पे ही समझते जाएंगे कि हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे। बाबा कहे विनाश सामने खड़ा है। जो प्रभु बार बार हमको समझते रहे कि विनाश जो है वो सामने खड़ा है। तूफान, बरसात, नेचुरल कैलामिटीज पूछ कर नहीं आती हैं, अचानक आएंगी। अभी हम जैसे जी रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, इसमें विनाश तो सामने खड़ा है। तो अब तूफान है, बरसात है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये कभी पूछ कर आती हैं क्या? है ना? प्रकृति के रास्ते में अगर हम दखल अंदाजी करेंगे, अब जैसे दुबई में आर्टिफिशियल बारिश का उन्होंने सिस्टम बनाया था, आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपको बख्शेगी थोड़ी। अब थोड़ी सोचा था दुबई में इतना पानी हो जाएगा, लेकिन देखो कैसे आ रहा है। तो जब भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तूफान आएंगे, बरसात आएंगे, तो हमको पूछ कर थोड़ी आएंगे। रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होना है हमारा। पूरी सृष्टि का परिवर्तन होना है, सबके हिसाब किताब चुकते होने हैं। इसलिए आपदाएं आनी है, इसलिए चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, इसलिए सारा इतना सारा नुकसान होएगा। वो सारा उसी में तो देह का भान, देह का अभिमान खत्म होगा। जिसने पाप कर रखे सबके पाप चुकते होंगे। तो बाबा कहे ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वो ऊंच मर्तबा पाते हैं। ये हमको जो पढ़ा रहे हैं प्रभु, ये हमको पेपर पास करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। पेपर तो आने ही आने हैं, विनाश का पेपर तो आने ही आना है। उसको पास कैसे करना है, उसमें पास कैसे होना है, उसी की तो पढ़ाई चल रही है। तो भगवान कहते हैं ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो इसमें पास होते हैं वो ऊंच मर्तबा पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए ना, जो प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने, अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब बाप की याद से फिर से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को हमको याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। ये है वही गीता का एपिसोड
जो कल पहले चला था। डबल सिरताज बनने की ही तो गीता है। डबल सिरताज, ये जो सच्ची गीता है, ये हमको डबल सिरताज बनाती है। जिम्मेवारियों का ताज प्लस जो प्योरिटी का ताज है ना, रतन जड़ित ताज भी मिलता है और एक पवित्रता का ताज मिलता है। तो डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान हैं, बाबा कहते हैं उनके पास धारणा कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी, रिगार्ड भरी नमस्ते और तहे दिल से एक एक बोल, एक एक समझाने, एक एक पालना के लिए धन्यवाद। आज भी रात्रि क्लास है, 69 की है ना, 5169। 18 को उन्होंने शरीर छोड़ा था, संपूर्ण बने थे। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही वाली जो याद है कि हमारा टीचर कौन है, स्टूडेंट को सारा समय रहती है। यहाँ भूल जाते हैं। दुनिया में अगर कोई पढ़ता है कहीं पर तो टीचर को कभी नहीं भूलता है, लेकिन यहाँ पर भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा को मालूम है कि बच्चे मुझे बार बार भूल जाते हैं। ऐसा रूहों का बाप, रूहानी बाप तो कभी मिला नहीं। संगम युग पर ही तो मिलते हैं। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। है ना, ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। बाबा कहे टीचर को जब आप याद करो तो भी तीनों याद होने चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु। गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आने चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वो रहते ही है सतयुग में। अभी चक्र लगाकर आए हैं संगम युग में। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो ये सच्चा सदगुरु है और बरोबर मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ करके बाप को फॉलो करते हैं। ड्रामा प्लान के अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो फिर शुद्ध कर्म करने हैं। अगर हमको देवता बनना है तो हमें शुद्ध कर्म करने हैं। गंदगी हमारे में बिल्कुल न रहे। प्योर कर्मास करना है।
दैहिक गंदगी जो है वो हमें नहीं रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। अच्छे कर्म करने हैं, प्योर कर्मास करने हैं, गंदगी किसी भी तरीके की हम में न रहे। और बहुत खास बात है कि बाप को याद करना है। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं, और फिर याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं, शिक्षाओं को भूल जाते हैं, याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। मैं स्टूडेंट हूं ये भी भूल जाते हैं। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए ना। बाप को याद करें तो टीचर सदगुरु जरूर याद पड़ेंगे। जब हम बाप को याद करेंगे तो टीचर सदगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अगर हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में ही तो सारी करामात है, जादुई है, जादूगरी जो है वो प्रभु की याद में है। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला भी नहीं सकता है। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा हमें कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में हमको सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। तमो प्रधान में वो आते हैं, समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट करके घर ले चलो, हमारा गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते और कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे, क्योंकि कोई कोई सोल होगी जो आएगी और तुरंत विनाश हो जाएगा। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर हम रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वो जरूर पहले आए होंगे। बहुत होशियार होना मतलब जो प्रभु का कहना मान लेते हैं, अमल में ले आते हैं, वो होशियार बन जाते हैं। तो जो बहुत होशियार होंगे तो वो जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से भगवान कहते अपनी बैटरी चार्ज करो। अगर हमको सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी को चार्ज करना है। हमें अभूल बनना है, अब कोई गलती नहीं करनी है। अपना रजिस्टर हमें अच्छा रखना है। हमें किसी भी तरीके की कोई गफलत नहीं करनी है। कोई भी बेकायदे कर्म हमको नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। कर्म इंद्रिय जीत बनना है। कर्म इंद्रियां मुझसे अपने अनुसार कोई कार्य न कराएं। हम उनको श्रीमद् प्रमाण कार्य में लगाएं। लीवर घड़ी समान, लीवर घड़ी एक्यूरेट घड़ी होती है, लीवर घड़ी के समान एक्यूरेट पुरुषार्थ हमको करना है। वो आगे पीछे टाइम नहीं देगी, एकदम एक्यूरेट चलती है। तो हमको भी ऐसे ही एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। आज का सदगुरु का वरदान, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सच्ची सेवा करनी है। सच्ची सेवा करने से फिर खुशी की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, फिर सभी की ब्लेसिंग्स मिलती है, पुण्य आत्मा बनती है।
सेवा। सेवा का प्रत्यक्ष फल मतलब उसी समय जो फल निकलता है वो है खुशी और शक्ति। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना है। हम सेवा करें और जिनकी हम करें वो बाप के वर्षे के अधिकारी बने। ये पुण्य का काम है। सोल्स प्रभु को जाने, अपना संबंध उनसे जोड़े और उनसे अपना अधिकार ले। ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको ब्लेसिंग जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वो शुभ संकल्प जो है आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी फिर जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझकर सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। मीठे परमात्मा कहते हैं, सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वो शुभ संकल्प ब्लेसिंग्स बन जाते हैं और भविष्य भी फिर हमारा जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझकर सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा अपने को क्या समझना है? सेवाधारी समझना है। सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति जो है वो सदा लेते रहना है। श्लोक है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अगर मनसा और वाचा की शक्ति, ये पावर है ना हमारे पास, तो मनसा वाचा की शक्ति से अगर विघ्न है तो उसका पर्दा हटा दो तो फिर अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। विघ्न जितने भी आते हैं बड़े कल्याणकारी हैं बाबा कहे। अगर उसको विघ्न नाम नहीं देंगे, अगर विघ्न का पर्दा जो है उसको विघ्न नहीं समझकर वो पर्दा हटा देंगे तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो मनसा वाचा शक्ति है, इस शक्ति के साथ विघ्न का पर्दा हटा दो। मतलब विघ्न को विघ्न मत समझो, उसके अंदर क्या है उसको देखो, उसमें कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। फिर विघ्न पार करना एकदम इजी हो जाएगा। माना हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, विघ्न के प्रभाव में नहीं आना है। प्रभाव में आ जाते हैं तो हम हार खा जाते हैं, और विघ्न से प्रभाव मुक्त रहते तो विघ्न अपने आप पार हो जाता है। तो मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा कि विघ्न के पीछे कितना कल्याण समाया हुआ है वो दिखाई देगा। तो मीठे मीठे परमात्मा की बताई हुई युक्तियों पर चलते रहेंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाली आत्माओं का धन्यवाद, साथ में पाठ बजाने वाली आत्माओं का धन्यवाद, जो साथ हमें हमारे मददगार बनते हैं बहुत सारी चीजें में, उनका धन्यवाद। जो भी अविनाशी खजाने प्रभु से मिले हैं उसका धन्यवाद। जो ज्ञान रूपी खजाना और उसका मनन चिंतन आत्माओं ने हम आत्माओं के लिए संजो कर रखा, वो जो हमें मिलता है वो आत्माओं का धन्यवाद। और फिर सुबह से शाम तक जो हम सृष्टि रूपी ड्रामा में यूज करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा का बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। हर चीज जो हमें मिलती है, खाने को पीने को, सबका धन्यवाद। सबका धन्यवाद करते हुए आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए मेहमान बनकर जिएंगे, मेहमान बनकर चीजों को यूज करेंगे
और फिर बाबा का नाम रोशन करेगी, क्योंकि नहीं तो फिर ड्रामा शिकायत करता है कैसे बच्चे हैं, प्रकृति भी बोलती है कैसे बच्चे हैं, हम फिर करें इनका कुछ। तो बाबा को हमारे लिए फिर बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तो उन्हें न सुनना पड़े, हम उनके लायक बच्चे बनेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ धन्यवाद करते हुए ओम शांति।